ठीक रहा है। मैथ रीजनिंग पेपर कैसा मैथ रीजनिंग ठीक था, पर ये लोग मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, क्योंकि इनको पहले देना चाहिए था कॉपी। इन लोगों ने एकदम मतलब कि 5-10 मिनट इन्होंने ले लिया, उसके बाद बीच में भी इतना वर्क इधर उधर हल्ला गुल्ला, मतलब शांति नहीं दिए, इसलिए। पर क्वेश्चन में कोई अच्छी नहीं था, क्वेश्चन नॉर्मल था। रीजनिंग और मैथ में कोई दिक्कत नहीं था। जीके भी बिहार से तो एक भी नहीं था। करेंट करीब 8 करेंट अफेयर था। हाँ। बिहार जी कैसे एक भी क्वेश्चन एक भी नहीं था। सिलेबस है ना बिहार जी का? हर एक बिंबिसार से दिया था, वो तो प्राचीन में पढ़ना इसलिए दिया था। हाँ, हिस्ट्री से आ गया वो। हाँ, ऐसा बिहार जी के बिहार एक भी नहीं। इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार का ऐसा बिहार का पूछा था बजट। नवीनतम बजट क्या है, ऋणात्मक है कि वृद्धि में है कि घाटा में, ऐसे। अच्छा, बुक ले जाने के अलावा था, बुक ले गए थे क्या? हम बुक नहीं ले गए थे, बुक ले जाने के अलावा था। अलावा था, 3 बुक ले जा सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग इजी था, नॉन वर्बल ज़्यादा क्वेश्चन था। नॉन वर्बल ज़्यादा था। हाँ। अच्छा, मिरर इमेज ये सब कितना क्वेश्चन? मिरर इमेज एगो था, एगो वाटर इमेज भी था। हाँ। अच्छा, और मैथ। अच्छा, रीजनिंग में बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट सब कितना क्वेश्चन रहा होगा? सीटिंग अरेंजमेंट से एक था, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर इक्वेशन मिला। हाँ। अच्छा, ठीक है। और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब रीजनिंग में एगो था। पेपर फोल्डिंग नहीं, जो कंप्लीशन नहीं होता, उसे कंप्लीट करने वाला फिगर को था। कोडिंग डिकोडिंग सब कितना क्वेश्चन? कोडिंग से 4-5 को क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, और बात करें तो एंट्री लेने के लिए मतलब कि जूता उता नहीं ले जाना है क्या? नहीं, जूता खोल कर कैंपस में रख देना है। अच्छा, अंदर किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? परेशानी 10 बजे पेपर दिए। हाँ। उसको भरने में फिर बहुत सारा वर्क बहुत ज़्यादा होता है अंदर में, टाइम बहुत कम। ठीक है भैया, थैंक यू। कहाँ से आए आप? हम लखीसराय जिला। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। अभी भैया ऐसा रहा पेपर भैया? अच्छा रहा। कितना क्वेश्चन किए हैं आप? 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन किए। लेवल क्या बोलिएगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड? मुझे जीके का अगर कहा जाए तो जीके में साइंस पोर्शन जो है ना 11-12 का लेवल का था, अंडर 10th नहीं था। और बाद में कि जनरल साइंस का लेवल आसान था। अच्छा। उसके अलावा मैथ जो है, मैथ से ठीक था। रीजनिंग कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। अच्छा, बिहार जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट? हाँ, बिहार जीके नहीं। कितने क्वेश्चन होंगे बिहार जीके से? बिहार जीके से मेरे अनुसार 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन था। एक करंट था बिहार का, कुछ करंट रिलेटेड था। 2 पॉलिटिकल से, संविधान से कितना क्वेश्चन था? पॉलिटिकल से मैक्सिमम क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड था, जैसे आर्टिकल 39 है किससे रिलेटेड। हाँ, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक राष्ट्रपति से था, राष्ट्रपति के चुनाव से। और राज्यपाल का जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट का न्यायाधीश वगैरह का नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य रूप से इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉलिटिकल का क्वेश्चन आसान था। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन होगा? हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन तो काउंट नहीं, चूँकि मिसलेनियस क्वेश्चन था, साइड करके नहीं था, सारे क्वेश्चन निकल करके। साइंस का कैसा रहा? साइंस पोर्शन में मैं बताया कि साइंस अंडर 10th था नहीं। इसका ज़्यादा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का? फिजिक्स का ज़्यादा हमको समझ में आया। ज़्यादा क्वेश्चन। कोई प्रश्न जो ध्यान हो साइंस में? साइंस में क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे कवक के बारे में था कि कवक किससे बनता है, किसका होता है। अच्छा, रीजनिंग का मतलब सबसे ज़्यादा सिलेबस रीजनिंग का ही है? हाँ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग। कहाँ से रीजनिंग में क्वेश्चन था? रीजनिंग जनरली क्या साइलोगिज्म वगैरह था, फिगर वगैरह से रिलेटेड था। सबसे कितना क्वेश्चन था? फिगर लगभग 4-5 होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो वर्ड से रिलेटेड था, जो वर्ड का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, रेशियो वगैरह। कोडिंग डिकोडिंग टाइप? कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा क्वेश्चन रह रहा है। मैथ में कहाँ का एडवांस में था? नहीं, एडवांस में एडवांस नहीं था, सिर्फ अर्थमेटिक। परसेंटेज सब कितना क्वेश्चन रहा होगा? परसेंटेज का ठीक ठाक क्वेश्चन था, मुझको लगता है। परसेंटेज क्वेश्चन 4 या 5 थे, आसान ही क्वेश्चन थे। परसेंट मैथ आसान था रीजनिंग का कंपैरिजन में। रीजनिंग पर टफ था मैथ। अच्छा, अंदर कोई परेशानी भी हुआ? नहीं, ठीक थे सारे। जूता ले जाना अलाउ नहीं था? नहीं, जूता अलाउ नहीं है। जूता बाहर के। ठीक है। आप कहाँ से आए भैया? हम सहरसा से आए हैं। सर से आपके अनुसार कटअप क्या रह सकता है? मेरे अनुसार देखिए, हम लोग तो जैसे सेट लगाते थे तो 103, 105 आता था। आपका स्कोर भी अच्छा है, 130 अटेम्प्ट किए ना? 126 अटेम्प्ट किए हैं। अगर अच्छा, उसमें सही कितना होगा? नेगेटिव भी लिए क्या? नहीं, नेगेटिव कोशिश किया नहीं लेने का। अच्छा, अगर कुछ हो जाए तो फिर। क्या नाम हुआ भैया? चंदन कुमार। ठीक है भैया, थैंक यू। अपना कैसा रहा पेपर? देखिए, पेपर जो है ठीक रहा, सब क्वेश्चन बनने वाला था, लेकिन टाइम इशू था। टाइम जो मैनेजमेंट अच्छा किया, यदि अच्छा टाइम से किया तो वो 120 या 25 बना सकता, नहीं तो 100 तक बहुत हो गया। लेवल क्या रहा, क्या बोलिएगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड? देखिए, मॉडरेट है लेवल। जीके में जो है ठीक क्वेश्चन था, मतलब आराम से बना सकते हैं सारा का सारा, 4-5 छोड़ के। रीजनिंग में कैलकुलेटिव था और रीजनिंग भी बना सकते हैं। जीके जीएस में कोई ऐसा पार्ट बताइए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज रहा हो?
देखिए इसमें तो करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल नहीं था जो हम लोग पढ़ के आए थे। जीके का था, हिस्ट्री से था, उसके बाद पॉलिटी से अच्छा सवाल था जो हार्ड लेवल का माना आप कितना जाता क्वेश्चन किए हैं? हम 120 के आसपास किए। 120 सही नेगेटिव भी लिए हैं 120 में। निगेटिव उसमें तो है ही, अब पता नहीं उसके बाद कितना कितना होगा सही। अच्छा, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा सिलेबस है, तो रीजनिंग का कैसा रहा? हाँ, रीजनिंग भी सही था और कैलकुलेटिव ज़्यादा था, और सीरीज में क्वेश्चन रीजनिंग का जो है बहुत मुश्किल बनाने में हुआ, बाकी डायग्राम सब जो था वो अच्छा से बन गया था। अच्छा, रीजनिंग बात करें, कोडिंग डिकोडिंग सबसे कितना क्वेश्चन रहा होगा? कोडिंग डिकोडिंग का तो एक क्वेश्चन था ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। और ये ABCD का जो सीरीज वाला आता है वो था, डिफरेंस वाला था, ये सब क्वेश्चन था। अच्छा, ब्लड रिलेशन सबसे रक्त संबंध से? हाँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था और बहुत कैलकुलेटिव था ना। कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, घड़ी उड़ी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये सबसे नहीं था। मैथ में कहाँ क्वेश्चन था भैया? देखिए मैथ में जितना सिलेबस दिया हुआ था उस सारे से था, ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे था, ये सबसे क्वेश्चन। तीनों पार्ट में कोई ऐसा मतलब तीनों में जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीनों में से ऐसा कोई मतलब कि जिससे 2 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रह रहा है, उसको पढ़ने में ज़्यादा नंबर आ सकता है? देखिए जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और इस पे ज़्यादा कमांड है, मैक्सिमम इसी से। अर्थमेटिक वाला पार्ट में, अर्थमेटिक और एडवांस तो सिलेबस में है भी नहीं, तो सिलेबस में है, तो पूछा भी नहीं गया था। हम लोग को लगा था कि पूछेगा, क्योंकि इस आयोग का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ से पूछ दे, लेकिन ठीक पूछा। अंदर में ऐसा क्या था, कोई एरर वगैरह दिखा क्या? नहीं, अंदर में तो बहुत अच्छा चेक चाक करके दिया गया था, जिसके जो NCERT का किताब ले जाने का था मैक्सिमम 3, उसमें यदि कोई लिखा हुआ भी था तो उसको हटा दिया जाता, नहीं ले जा सकते थे। अंदर में बहुत अच्छे से, मतलब कोई हो वाला नहीं, कोई चीटिंग का नहीं, और क्वेश्चन जो हम लोग के सामने लाया गया था OMR शीट वो भी बहुत सील पैक था। कोई आगे जिसका एग्जाम है उसको क्या मतलब आप एडवाइस दीजिएगा? कल जिसका है, फिर आज सेकंड शिफ्ट में है, हम तो बोलेंगे यही कि जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, जीके तो देखिए जितना जानते हैं पहला क्लिक में बन जाएगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। 120, 30, 40 जो बना दिया आराम से निकल सकते हैं, उसमें 110 आ ही जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। आपके अनुसार कट ऑफ देखिए मेरे अनुसार तो समझिए कि 110 या 105 के बीच में रहेगा। 105। हाँ। क्या नाम है भैया, कहाँ से? मेरा रुपेश कुमार नाम हुआ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, पटना में रहता हूँ, डायरेक्ट पटना से आया हूँ, अभी जाऊँगा पटना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अच्छा। थैंक यू।